लाइफ में कभी भी आपात स्थिति आए, सडन आपके जीवन में संकट आए तो ध्यान रखना, धैर्य रख लेना। अभी मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा कि जब जीवन में अचानक संकट आए तो क्या करना। कभी कभी होता है आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, आराम से मस्ती से जी रहे हो, और आपको कभी आभास नहीं होता कि मेरे ऊपर संकट आएगा, आराम से हंसी खुशी से जीवन जी रहे हो। लेकिन अचानक सडन आपके ऊपर कोई संकट आए तो फिर आप क्या करोगे? आप बिल्कुल घबरा जाओगे, पसीना पसीना हो जाओगे। अब क्या करें, अब क्या करें, बस इधर उधर दौड़ते फिरोगे। उस स्थिति में ऐसा मत करना। उस स्थिति में धैर्य रखना और शांति से सोचना और अपना काम करते रहना। आपकी विकट परिस्थिति, आपकी आपात स्थिति भी नॉर्मल हो जाएगी अगर आपने धैर्य से काम लिया। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा आपको। नॉर्वे में पैदा हुए ओल बर्नेमन बुल एक मशहूर गिटार वादक थे। वो गिटार बहुत अच्छा बजाते थे। जगह जगह लोग उनको बुलाते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको बुलाते थी और वो विश्व विख्यात थे। जहां वो जाते तो लोग उनको देखने और सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी। एक बार क्या हुआ, एक बार एक कंपनी बहुत घाटे में चल रही थी। तो उस कंपनी ने अपने सारे मैनेजर को बुलाया और कहा कि किसको बुलाएं जिससे अपने कंपनी की फंडिंग हो और कुछ पैसा आए। तो बहुत से लोगों ने कहा किसी जादूगर को बुलाओ, बहुत से लोगों ने कहा किसी एक्टर को बुलाओ, बहुत से लोगों ने कहा कि किसी एक्ट्रेस को बुलाओ, और बहुत से लोगों ने कहा किसी पॉलिटिशियन को बुलाओ। तरह तरह की राय उस कंपनी को दी गई। कंपनी बहुत घाटे में चल रही थी, देखना आप बड़े ध्यान से। तो एक मैनेजर ने बोला कि नहीं, हम सबको मशहूर गिटार वादक बुल को बुलाना चाहिए। तो सारे कंपनी के मैनेजर सहमत हुए कि नहीं, अभी आजकल बुल बहुत फेमस है, उनको बुलाना चाहिए। कंपनी ने बुल से संपर्क किया और बुल को सारी बात बताई कि कंपनी घाटे में चल रही है और हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हमें ये फंडिंग करनी है। कार्यक्रम तय हो जाता है। बुल कहते हैं कि उस दिन मैं आपके कार्यक्रम में आ जाऊंगा। अब देखना, कंपनी का कार्यक्रम तय होता है, बड़ी संख्या में भीड़ आती है, कंपनी का फंड भी अच्छा जुड़ जाता है और उस दिन प्रोग्राम की तैयारी होती है। बुलाते हैं और अपने गिटार वादक से धुन बजाना शुरू करते। अब देखना क्या होता है, अचानक जैसे ही वो धुन की शुरुआत करते हैं ना, तो उनके गिटार का एक तार टूट जाता है। पूरी भीड़ खचाखच भरी हुई, हजारों की भीड़ और उधर कौन बैठे हुए हैं, और जैसे ही वो बजाने शुरू करते हुए एक तार टूट जाता है। अब बुल देखते कि अब क्या करें, कंपनी पहले ही घाटे में है और अगर आज मैंने यहां पर गिटार नहीं बजाया तो और ये कंपनी घाटे में चली जाएगी और इस कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो बुल क्या करते हैं, बुल आंखें बंद किए उस गिटार को बजाते रहते हैं और अपने मन से बजाते रहते हैं और एक नई धुन निकाल लेते हैं। वो बजाते रहते हैं। लास्ट में जब वो बजाना बंद करते हैं तो सारे श्रोता, सारी भीड़ खड़ी होकर बुल के लिए तालियां बजाती है। बुल भी आश्चर्यचकित होते हैं कि ये क्या हुआ। बुल के गिटार से नई धुन निकल जाती है और उस धुन पर लोग दीवाने हो जाते हैं और उस कंपनी के लिए भी खूब फंडिंग हो जाती है और कंपनी वापस उठ खड़ी होती। तो इस घटना से, तो इस कहानी से मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहती है कि जब आप सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन अचानक संकट आए। बुल के पास अचानक संकट आया, सब कुछ बढ़िया था, प्रोग्राम सही शुरू होने वाला था, लेकिन एक तार टूट जाता है गिटार का। लेकिन बुल हिम्मत नहीं हारते हैं। बुल अगर उस वक्त कह देते कि नहीं यार, मेरा गिटार का तार टूट गया है, मैं नया गिटार लाऊंगा, नया बजाऊंगा, तो वह क्या भीड़ रुकती? वह भीड़ तो बुल के ऊपर और अंडे फेंकती, जूते फेंकती, सब कुछ करती। क्यों? क्योंकि वो तो गिटार की धुन सुनने आए थे। लेकिन बुल ने हिम्मत नहीं हारी। आपात स्थिति में अपना आपा नहीं खोया, चुपचाप धुन बजाते रहे। और क्या हुआ? रिजल्ट सबके सामने। तो जब कभी भी अचानक आपके जीवन में संकट आ जाए, सडन ट्रबल आ जाए, मुश्किल आ जाए, तो हिम्मत मत हार, हाथ खड़े मत कर देना कि अब मेरे से कुछ नहीं होता है, बस अब तो जो होगा बस भगवान को। अरे यार, ऐसा नहीं है यार। संकट आया है तो आपको ही उस संकट से निकलना है। थोड़ा सोचिए, 1 मिनट 10 मिनट सोच के देखिए, हाँ यार अब इस सिचुएशन से हम क्या कर सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं। धैर्य मत खोना, संकट में कभी धैर्य मत खोना। मोरल ऑफ द स्टोरी यही कहती है, आपात स्थिति में कैसे निपटना है, ऐसे निपटना है।